हम लोग बात कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 6.4 में, जिसके अंदर हम लोग अर्थमेटिक सीरीज को डील कर रहे थे। अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अर्थमेटिक सीरीज का इंट्रोडक्शन पढ़ा था एंड उसके बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन को एज एन एग्जांपल किया था आफ्टर ड्राइविंग द फॉर्मूला फॉर द अर्थमेटिक सीरीज। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 6.4 के अगले क्वेश्चंस की तरफ। पहले क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 विल बी डिस्कस्ड। तो आइए उसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द स्टेटमेंट इज सम द सीरीज। हम लोगों ने सीरीज का सम फाइंड करना है एंड द सेकंड पार्ट जो है उसके सीरीज क्या जी, 3/√2 + 2√2 + 5/√2 अप टू हाउ मेनी टर्म्स जी, 13 टर्म्स तक का हम लोगों ने सम फाइंड करना है। सम का फॉर्मूला आपके जहन में यकीनन आ रहा होगा, SN वाला जो हमने पढ़ा था। बट बिफोर दैट वी हैव टू चेक वेदर इट इज एन अर्थमेटिक सीरीज और नॉट, क्योंकि वो फॉर्मूला अर्थमेटिक सीरीज के लिए पढ़ा था और क्वेश्चन में कहीं पर भी उसने अर्थमेटिक का वर्ड मेंशन नहीं किया। दैट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू चेक एंड देन वी विल बी एबल टू अप्लाई दैट फॉर्मूला। चेक करने की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। अब अर्थमेटिक सीरीज कैसे पता चलेगी कि इफ द डिफरेंस ऑफ एवरी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट थ्रू आउट देन इट विल बी अर्थमेटिक। तो मैं चेक कर लेता हूँ A2 का डिफरेंस A1 से। माई सेकेंड टर्म इज 2√2 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है जी, 3/√2। एलसीएम लेंगे, जब भी हमें पता है फ्रैक्शन प्लस या माइनस हो वी टेक एलसीएम। इसके ओवर में 1 है, देन एलसीएम विल कम टू अस एज √2। जब ये √2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो आई विल हैव 2 एंड √2 का square and -3 will remain same. Why? Because the denominator and LCM are same. अब 2 square root के साथ cancel, what will I get? I will have 2 into 2 and that would make it 4 - 3 over में मेरे पास √2। 4 - 3 would be 1/√2। मेरे पास आ जाता है the difference of second term with the first। अब हमने चेक करना है कि क्या थर्ड और सेकंड टर्म का डिफरेंस भी यही है, तो चेक कर लेते हैं। क्या जी, A3 में से माइनस करते हैं A2 को। माई थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज इज 5/√2 माइनस सेकेंड टर्म मेरे पास है जी 2/√2। अगेन फ्रैक्शन माइनस हो रही है, आप एलसीएम लेंगे, इसके ओवर में 1 है, एलसीएम विल बी √2। ये 5 ऐसे क्योंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम 5 का सेम है, माइनस 1 है, √2 मल्टीप्लाई होने पे अगेन ये मेरे पास √2 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, 2 2s are 4, 5 - 4 इट विल अगेन गिव मी 1/√2। तो इसका मतलब मेरी हर कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है, चाहे मैं सेकंड का फर्स्ट से चेक करूं वो 1/√2 है, चाहे मैं थर्ड का सेकंड से चेक करूं वो भी 1/√2 ही है। सो दिस मीन्स इट इज एन अर्थमेटिक सीरीज। अब हम लोगों ने चेक कर लिया कि ये एक अर्थमेटिक सीरीज है। नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ सीरीज एंड दैट फॉर्मूला हम लोगों ने क्या ड्राइव किया था, SN = n/2 इंटू 2A1 + n-1 टाइम्स ऑफ द कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे मेरे पास A1 इंडिकेटिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज 3/√2 है एंड मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है जी, ही हैज आस्क्ड अस फॉर द फर्स्ट 13 टर्म्स। वैल्यूज पुट करते हैं, सम मैं फाइंड कर रहा हूँ फर्स्ट 13 टर्म्स का एंड मेरे पास आ गया है जी 13/2 इंटू 2 टाइम्स A1 फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज 3/√2 प्लस n की वैल्यू आपके पास कितनी है जी, दैट इज 13 - 1 एंड द कॉमन डिफरेंस वी हैव फाउंड इट टू बी 1/√2। सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। नाउ वी विल सिंप्लीफाई दीज टू फाइंड आवर आंसर। क्या होगा आपके पास, यू विल हैव S13 एज इट इज इक्वल्स 13 2 पे डिविजिबल नहीं है, वी विल कीप इट एज इट इज फॉर नाउ इनटू 2 टाइम्स ऑफ A1, 2 3s are, it will make you 6/√2 प्लस 13 - 1 12 and 12 1s are 12/√2 हमारे पास आ जाती है सेकंड वैल्यू। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, बाहर मेरे पास 13/2 विल रिमेन सेम इंटू 2 फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं, व्हाट विल वी डू, यस हम एलसीएम लेंगे,
दोनों सेम है तो आर एलसीएम विल बी स्क्वायर रूट 2। जब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो हमारी ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज आ जाती हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा जी, 13/2 इंटू 6 प्लस 12 मेक्स 18/√2 विल रिमेन सेम। अब सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे नजर आ रही है, 2 1s are 2, 2 9s are 18। ऊपर 13 को 9 से मल्टीप्लाई करें, वी विल हैव 117 ओवर में √2 आ जाएगा एज इट इज। ये हमारे पास आ गया है जी फर्स्ट 13 टर्म्स का सम जो उसने हमसे क्वेश्चन में डिमांड किया था। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ पार्ट की तरफ। द सीरीज इज x माइनस ए प्लस एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस 3 है, अप टू n टर्म्स तक का हमने सम फाइंड करना है। इसमें अगेन हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज मेंशन नहीं है, सो फर्स्ट विल हैव टू चेक एंड देन वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला इफ इट इज एन अर्थमेटिक सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले अर्थमेटिक सीरीज चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, वी चेक द डिफरेंस ऑफ सेकंड टर्म विद द फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म आपके पास है जी x प्लस ए माइनस फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है जी, वो है x माइनस ए। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रैकेट्स ओपन करें, वी विल हैव x प्लस ए। जब माइनस अंदर ब्रैकेट ओपन करने पे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस एक्स एंड माइनस माइनस विल चेंज इनटू प्लस ए। ये माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल, a प्लस ए विल गिव अस द कॉमन डिफरेंस एज 2a। तो ये फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस है। चेक करते हैं क्या ये आगे भी इसी तरह आ रहा है या नहीं। तो देन a3 माइनस a2, a3 आपके पास क्या है जी, वो है x प्लस 3a माइनस सेकेंड टर्म इज x प्लस a। अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे, आपके पास आ जाएगा x प्लस 3a माइनस अंदर मल्टीप्लाई होने पे माइनस एक्स एंड माइनस ए, फिर से माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल, 3a माइनस ए, इट विल अगेन गिव यू 2a। तो हमारा डिफरेंस कॉमन जा रहा है बिटवीन एवरी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, सो दिस मींस इट इज एन अर्थमेटिक सीरीज। अब जब हमने फाइंड कर लिया है कि ये एक अर्थमेटिक सीरीज है, नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ द सीरीज एंड द फॉर्मूला वी ड्रॉ वाज Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। अब यहाँ पे उसने हमसे सम डिमांड किया हुआ है जी फर्स्ट n टर्म्स का, दैट मीन्स वी डोंट हैव अ वैल्यू फॉर n, तो हम लोग n को एज इट इज ही लेकर चलेंगे। बाकी फर्स्ट टर्म आपके पास x माइनस ए है एंड द कॉमन डिफरेंस वी हैव फाउंड इट टू बी 2a। वैल्यूज पुट अप करते हैं, Sn आपके पास इक्वल आ जाएगा n/2 इंटू 2 टाइम्स योर a1 वाज x माइनस ए प्लस n माइनस 1 वैसे ही, और d कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई है जी 2a। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस n/2 विल रिमेन सेम इंटू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, वी विल हैव 2x एंड माइनस ए से किया तो माइनस 2a। सिमिलरली 2a n माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब 2a को n से करेंगे वी विल हैव प्लस 2an और प्लस माइनस माइनस 2a 1s are 2a आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे आपके पास Sn इक्वल आ जाएगा जी किसके, बाहर n/2 विल रिमेन सेम, ब्रैकेट के अंदर क्या सिंप्लीफिकेशन है 2x और 2an वैसे ही माइनस 2a माइनस 2a, सिमिलर साइंस ऑफ वैल्यूज ऐड होती हैं, दैट विल मेक माइनस 4a। सो 2x प्लस 2an और माइनस का 4a हमारे पास आ जाएगा आफ्टर एडिंग द टू वैल्यूज। इन सारों के अंदर वी कैन सी द 2 इज कॉमन, टेक द 2 कॉमन, क्या होगा आपके पास, यू विल हैव n/2, 2 लिया कॉमन, अंदर आपके पास बच जाएगा x प्लस ए, 2 कॉमन ले लिया तो n बचेगा a के साथ, माइनस 4a में से 2 कॉमन लिया तो वी विल हैव 2a। ये 2 ऊपर नीचे कैंसिल एंड आपके पास Sn की फाइनल वैल्यू आ जाती है n इंटू एक्स प्लस an माइनस 2a एंड दिस विल बी द सम ऑफ सीरीज फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ पार्ट के बाद मूव करते हैं सेवंथ पार्ट की तरफ, इन विच द गिवन सीरीज इज इन फ्रैक्शनल फॉर्म कंटेनिंग द एक्सप्रेशन विद स्क्वायर रूट। तो इसको भी हम लोगों ने चेक करना होगा सेम प्रोसीजर के ऊपर।
बट बिफोर दैट यू मस्ट नो वन थिंग, आपका एक्सप्रेशन है 1/1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1/1 माइनस एक्स प्लस 1/1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स। ऑल्दो इट्स नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, बट यू शुड नो कि आपकी x की वैल्यू जो है इट कैन नॉट बी 1 इन दिस केस। वाई इट कैन नॉट बी 1? क्योंकि अगर आप ये सेकंड वैल्यू में x की जगह 1 पुट करें, 1 माइनस 1 दैट वुड गिव यू 0 इन द डिनोमिनेटर, तो एनीथिंग ओवर 0 इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब हम लोग इस सीरीज का सम भी मालूम नहीं कर सकते हैं इफ द वैल्यू ऑफ x इज 1। सिमिलरली थर्ड टर्म में भी यही केस आपके पास बनेगा, तो हमारे लिए इसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल होगा इफ द वैल्यू ऑफ x वुड बी 1। तो चलते हैं अपने बाकी सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले यही बात चेक करेंगे कि क्या ये अरिथमेटिक सीरीज है या नहीं। वो कैसे चेक होगी, उसके लिए हम लोग कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। पहले सेकंड का फर्स्ट से देखते हैं। सेकंड टर्म ऑफ द सीरीज इज 1/1 माइनस एक्स माइनस फर्स्ट टर्म, वो आपके पास है जी 1/1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे दो फ्रैक्शंस माइनस हो रही हैं, वो वुड टेक एलसीएम, लेकिन इसमें अंडर रूट इन्वॉल्व है, दूसरी में अंडर रूट इन्वॉल्व नहीं है। एलसीएम को आसान बनाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों एक्सप्रेशंस को सेम कर लूँ। वो कैसे? उसके लिए जो मेरे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है 1 माइनस एक्स, आई कैन राइट इट एज 1 माइनस एक्स को एक्स के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों लिखा है ये आपको अगले स्टेप में पता चल जाएगा, जबकि सेकंड एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा एज इट इज। यहाँ पे 1 को भी 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। क्यों? नाउ दिस एक्सप्रेशन हैज बिकम इन द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या होगा, हम लोगों ने इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। वही काम मैं यहाँ पर करूँगा। क्या होगा जी, आई विल हैव 1/1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला इन दिस एक्सप्रेशन, माइनस 1/1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा वैसे ही। अब इन दोनों के अंदर ओवर में 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है, टेक दैट कॉमन। आपके पास क्या बचेगा, यू विल हैव 1/1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स आ गया कॉमन, ब्रैकेट में फर्स्ट एक्सप्रेशन में से 1/1 माइनस स्क्वायर रूट, माइनस ये सारा कॉमन लेने पे आपके पास पीछे क्या बच गया 1। अब एलसीएम लेना निस्बतन हमारे लिए आसान है। क्या होगा जी, बाहर वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास वैसे ही, इनटू 1 के ओवर में कुछ नहीं, सो देयर इज 1 का इसके साथ एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। एलसीएम डिनोमिनेटर सेम, तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, माइनस ये एक्सप्रेशन 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ही रिजल्ट करेगा। अब माइनस है, ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई, एंड आफ्टर डूइंग द मल्टीप्लिकेशन आपके पास क्या बचेगा जी, बाहर वाला एक्सप्रेशन वैसे ही रखने के बाद 1 माइनस 1 एंड दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ओवर में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट आ जाएगा। -1 + 1 के साथ कैंसिल, अंदर आपके पास क्या बच गया, बाहर वाला 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट वैसे ही, अंदर आ गया मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। दो एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आफ्टर डूइंग द मल्टीप्लिकेशन मेरे पास ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर में 1 प्लस अंडर रूट एक्स, जब 1 माइनस अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये हम लोगों ने 1 माइनस एक्स की एक्सपेंशन से बनाया था, सो इट मीन्स इट विल रिजल्ट मी 1 माइनस एक्स। तो ये मेरे पास डिफरेंस आ जाता है सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ। अब मैं चेक करूंगा कि क्या थर्ड टर्म का सेकंड टर्म से भी डिफरेंस यही है। अगर सेम हुआ तो जी ये अरिथमेटिक सीरीज बन जाएगी एंड वी कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला। अब चेक कर लेते हैं हम जी थर्ड टर्म का डिफरेंस सेकंड टर्म के साथ। थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज क्या है जी, वो है 1/1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस सेकंड टर्म हमारे पास है 1/1 माइनस एक्स। अगेन दो फ्रैक्शंस का एलसीएम, लेकिन एलसीएम लेने से पहले मैं 1 माइनस एक्स के साथ वही काम करूंगा जो मैंने लास्ट टाइम किया था। क्या, मैं इसको ब्रेक कर दूंगा। 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स तो वैसे ही 1 माइनस एक्स को हम ब्रेक कर देंगे, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट
और 1 प्लस एक्स के स्क्वायर रूट में सेम प्रोसीजर से जो हम लोग पहले कर चुके हैं। अब इन दोनों के अंदर ओवर में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट कॉमन आ रहा है, टेक दैट एक्सप्रेशन कॉमन। बाहर आपके पास 1 ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट कॉमन आ गया, अंदर फर्स्ट एक्सप्रेशन की जगह पे 1 बचा, माइनस सेकेंड एक्सप्रेशन में हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स आ जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेंगे, बाहर वाला एक्सप्रेशन हमारे पास वैसे 1 ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, सो देयर इज 1। एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल हैव 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये ऊपर आ जाएगा एंड -1 विल कम सेम, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है आपके पास। अब यहाँ पर -1 प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विद 1 ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, जो कि मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट एक्स ओवर 1 प्लस एक्स के अंडर रूट से। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, अंडर रूट एक्स 1 से मल्टीप्लाई होके क्या रिजल्ट करेगा, अंडर रूट एक्स। ओवर में अगेन 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स को 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स से करेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई होते हुए ये अगेन 1 माइनस एक्स ही बनेगा। हम लोग नीचे देख चुके हैं कि ये उसी की एक्सपेंशन से हमारे पास आया था। तो ये कॉमन डिफरेंस थर्ड का सेकंड के साथ और सेकंड का फर्स्ट के साथ कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। इससे साबित होता है कि गिवन सीरीज एक अर्थमेटिक सीरीज है। अब हम लोग इसका सम मालूम कर सकते हैं, लिख लेते हैं जी। अब हमने इसको अर्थमेटिक सीरीज प्रूफ कर लिया है, हम एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। एस एन का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एस एन वॉज इक्वल्स टू एन बाई 2 इंटू 2a1 प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस। अब अगेन इस क्वेश्चन के अंदर हमने n टर्म्स तक का सम फाइंड करना, सो वी डोंट हैव अ वैल्यू फॉर n, जबकि फर्स्ट टर्म आपके पास सीरीज की मौजूद है 1 ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स and common difference we have found to be square root x over 1 minus x। वैल्यूज पुट करके इसे सिंप्लीफाई करते हैं, n by 2 will remain same into 2a1। a1 आपके पास क्या है जी, वो है 1 over 1 plus square root of x plus n minus 1 times d। कॉमन डिफरेंस कितना निकालना है, वो है जी स्क्वायर रूट ऑफ x over 1 minus x। हमारे पास आ जाएगा जी n ओवर 2 एज इट इज इंटू 2 1 2 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट प्लस, जब स्क्वायर रूट एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा मेरे पास आ जाएगा n टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ओवर में इस 1 माइनस एक्स को अगेन मैं ब्रेक कर रहा हूँ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स में, क्योंकि इधर नज़र आ रहा है कि हमारे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट मौजूद है, मुझे एलसीएम में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट आप लोग क्या करेंगे जी, अब ये जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने लास्ट टाइम में डेवलप किया था, इसके अंदर मेरे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो है वो कॉमन आ रहा है। इन दोनों एक्सप्रेशंस में से इसको मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। क्या आ जाएगा मेरे पास n ओवर 2 और नीचे से 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हमने कॉमन निकाल लिया है इनटू क्या बच जाएगा अंदर आपके पास, we will have फर्स्ट एक्सप्रेशन में से 2 प्लस सेकेंड एक्सप्रेशन में आपके पास क्या बचेगा जी, n स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और ओवर में 1 माइनस एक्स का अंडर रूट बच जाएगा। अब अगेन अंदर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, बाहर वाला एक्सप्रेशन आपके पास वैसे ही आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 2 का डिनोमिनेटर में 1 है, सो अंदर हमारे पास एलसीएम 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट ही होगा। जब ये वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 1 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा, प्लस ये दोनों वैल्यूज़ वैसे ही क्योंकि इनका डिनोमिनेटर और एलसीएम हमारे पास सेम था। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आपके पास बाहर वाले एक्सप्रेशन को हम लोग नहीं छेड़ेंगे, वो हमारे पास वैसे ही पड़ा रहेगा, जबकि अंदर हमें नज़र आ रहा है कि 2 प्लस n स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं, जबकि माइनस का 2 अंडर रूट और माइनस का अंडर रूट सेम साइन है, इट विल गिव अस माइनस का 3 अंडर रूट
और ओवर में हमारे पास 1 माइनस एक्स का अंडर रूट एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब ये दोनों फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा n इंटू 2 प्लस n टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स, जबकि डिनोमिनेटर में मेरे पास 2, वैसे ही जब 1 प्लस अंडर रूट एक्स को 1 माइनस अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, ये मेरे पास अगेन 1 माइनस एक्स ही रिजल्ट करेगा। तो ये हमारे पास आ जाता है जी अर्थमेटिक सीरीज के सम का फॉर्मूला फर्स्ट एन टर्म्स के लिए, जो उसने क्वेश्चन में हमसे डिमांड किया था। एक दफ़ा सेवंथ पार्ट को ओवरव्यू कर लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन था थोड़ा। सेवंथ पार्ट की हमें सीरीज गिवन थी और एन टर्म्स तक का सम उसने डिमांड किया हुआ था। मैंने सबसे पहले चेक किया कि क्या ये हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज है या नहीं। कैसे? पहले हमने सेकेंड टर्म का फर्स्ट से डिफरेंस चेक किया, विच केम आउट टू बी हमारे पास कितना जी, स्क्वायर रूट एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। फिर इसी तरह मैंने सेकेंड टर्म का थर्ड टर्म के साथ डिफरेंस चेक किया और सिंप्लीफाई करने पे अगेन हमारे पास वो क्या आया जी, इट अगेन केम आउट टू बी स्क्वायर रूट एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, जिससे हमें इस बात का अंदाजा हो गया कि ये एक अर्थमेटिक सीरीज थी। इस डिफरेंस के अंदर जो चीज़ नोटिसेबल थी वो ये कि हम लोगों ने 1 माइनस एक्स को ब्रेक किया उसके फैक्टर्स में, जो कि 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स और 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स बने, जिसने हमें सिंप्लीफिकेशन में हेल्प आउट किया। आफ्टर फाइंडिंग इट टू बी एन अर्थमेटिक सीरीज, हम लोगों ने एसएन का फॉर्मूला इस्तेमाल किया और वो एसएन का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, दैट वाज एसएन इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। n टर्म्स का सम था तो हमें n की कोई वैल्यू पुट ना करनी पड़ी, जबकि a1 की जगह फर्स्ट टर्म की वैल्यू और d की जगह कॉमन डिफरेंस जो हम लोगों ने पहले मालूम किया था वो पुट कर दिया। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास Sn की जो फाइनल वैल्यू आई दैट वाज n इंटू 2 प्लस n स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3 स्क्वायर रूट एक्स ओवर 2 इंटू 1 माइनस एक्स। इस सिंप्लीफिकेशन के दौरान भी मुझे मेरे 1 माइनस एक्स को ब्रेक करना पड़ा उसके फैक्टर्स ने, जिसने मुझे एलसीएम में हेल्प आउट किया और हम लोगों ने अपना फाइनल सम कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमारा सेवंथ पार्ट था, मैंने इसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर लिया। यू कैन नोट इट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के चंद पार्ट्स आप लोगों के लिए सोल्व किए हैं ताकि आपको उनको समझने में आसानी हो। द रेस्ट पार्ट्स आर लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू। अगर आपको फिर भी उसके अंदर कोई मसला हो तो आप हमें जो है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, विल ट्राई टू सॉल्व देम फॉर यू एज वेल। क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट सॉल्व करने के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द स्टेटमेंट इज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज। 2 पार्ट है इसके, मैं फर्स्ट पार्ट आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, सेकंड इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू। अगर आपको उसमें मसला हो आप हमें पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट की सीरीज है -7 प्लस -5 प्लस -3 अमाउंट टू 65। मीन्स हमें वो उतनी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी पड़ेगी कि जिनको हम ऐड करें तो फाइनल उनका सम मेरे पास 65 रिजल्ट करता हो। तो आपके जहन में बिल्कुल ठीक आ रहा होगा कि हम एसएन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, बट बिफोर दैट वी हैव टू चेक कि क्या ये अर्थमेटिक सीरीज है भी या नहीं, क्योंकि वो फॉर्मूला अर्थमेटिक सीरीज के लिए है। तो चेक कर लेते हैं इसको, सोल्यूशन स्टार्ट करें। अर्थमेटिक सीरीज कैसे चेक होती है जी, उसके लिए हम सेकेंड टर्म का फर्स्ट से डिफरेंस चेक करते हैं। सेकेंड टर्म है -5 माइनस फर्स्ट टर्म इज -7। अब ये -5 तो रहेगा वैसे ही, माइनस माइनस वुड चेंज टू +7 और -5 प्लस 7 मेरे पास 2 आ जाता है जी इनका डिफरेंस। तो ये पहली 2 टर्म्स क्या अगली 2 में भी ये सेम है कि नहीं, देख लेते हैं। तो थर्ड टर्म में से माइनस करते हैं जी सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म मेरे पास क्या है जी, -3 माइनस सेकेंड टर्म इज -5। तो ये आ जाएगा -3 एंड माइनस माइनस +5, -3 + 5 वुड अगेन रिजल्ट 2। सो दैट मीन्स कि हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमारे पास थ्रू आउट सीरीज कॉमन जाएगा। अब ये बात हमने चेक कर ली है कि ये एक अर्थमेटिक सीरीज है। अब हम एसएन का वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो आपने पढ़ा था, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। हमें Sn सम ऑफ टर्म्स की वैल्यू गिवन है जी 65, जबकि n हम लोगों ने मालूम करना है क्योंकि क्वेश्चन में उसने पूछा है आपसे कि हाउ मैनी टर्म्स, कितनी टर्म्स का सम 65 आएगा।
तो पुट कर लेते हैं एस एन की वैल्यू 65 इक्वल एन हमने मालूम करना है ओवर 2 इंटू 2a1 की वैल्यू सीरीज में क्या है जी -7 प्लस एन तो मालूम करना है -1 वैसे ही, और कॉमन डिफरेंस आपने कितना निकाला था, दैट वाज 2। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इक्वल की राइट पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट पे आके 65 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू एन इंटू 2 - 7 जार -14 प्लस 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 n जार 2n प्लस माइनस माइनस एंड 2 1 जार 2 आ जाता है हमारे पास। 65 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 130 इक्वल्स एन, वैसे ही ब्रैकेट में -14 और -2 सिमिलर टर्म्स ऐड और सिमिलर साइन वाली टर्म्स ऐड हो रही हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा n इंटू माइनस का 16, जबकि ये प्लस का 2n हमारे पास वैसे ही रहेगा। अब n अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर लें, सो 130 वुड बी इक्वल्स टू -16n एंड प्लस n को 2n से मल्टीप्लाई करने पे 2n का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई नज़र आ रही है। 130 को राइट पे शिफ्ट करते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। राइट पे रीअरेंज कर लेते हैं जी, 2n का स्क्वायर -16n और प्लस का 130 राइट पे जाके -130 एंड इक्वल में फिर आपके पास 0 बच जाएगा, चाहे लेफ्ट पे लिखें या राइट पे, इक्वल 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सारों में मुझे नजर आ रहा है कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर, तो सारी इक्वेशन को मैं 2 पे डिवाइड करवा लेता हूँ। तो आफ्टर डिवाइडिंग इट ऑन 2 मेरे पास क्या बचेगा, आई विल बी लेफ्ट विद n स्क्वायर -8n -65 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम 3 तरीकों से इसे सॉल्व करना जानते हैं जो यूनिट 4 में हमने सीखे थे। कौन कौन से जी, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम लोग यहाँ पे फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कंपैरेटिवली शॉर्टर वे है। क्या फैक्टर्स बनेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारे पास वैसे ही इक्वल टू 0, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -65 आता है। -8n को ब्रेक करना है 2 फैक्टर्स में, व्हाट वुड दे बी, फैक्टर्स बनेंगे प्लस का 5n और माइनस का 13n। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है जी, वहाँ पे n कॉमन आ रहा है, फर्स्ट में से बचेगा n एंड देन प्लस का 5। सेकंड 2 एक्सप्रेशन में से माइनस का 13 कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने पे अंदर साइन चेंज तो प्लस n, माइनस कॉमन लिया दिस विल बी प्लस एंड 13 5 आर 65 इक्वल टू 0। अब इन दोनों एक्सप्रेशन में n+5 मेरे पास कॉमन आ रहा है, इट मीन्स कि हमारी फैक्टराइजेशन सही है। टेक दैट n+5 कॉमन, तो n+5 को कॉमन लेने के बाद फर्स्ट में से बचेगा n माइनस सेकेंड एक्सप्रेशन में से 13 इक्वल्स टू 0। 2 फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 आ रही है, व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स कि आइदर n+5 इक्वल होगा 0 के और n-13 इक्वल होगा 0 के, या दोनों हो सकते हैं। यहाँ से प्लस का 5 राइट पे जाके क्या हो जाएगा जी, -5 एक n की वैल्यू आ जाती है, और सेकेंडली -13 राइट पे जाकर हो जाएगा +13। तो ये 2 वैल्यूज हमारे पास n की आ जाती हैं। अब इनमें से कौन सा हमारा आंसर होगा, यहाँ पे मेरे पास जवाब है -5 और 13। मैं -5 रकमों को तो जमा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नंबर्स चाहिए डिजिट विच कुड बी अ नेचुरल नंबर, तो -5 हमारा नंबर नहीं बल्कि 13 टर्म्स को जमा करने से 65 रिजल्ट होगा। -5 टर्म्स नॉट पॉसिबल, जबकि 13 टर्म्स हमारी समझ में आती हैं। सो चूंकि नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती, सो इसका क्या मतलब हुआ, n इज इक्वल्स टू 13। ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 3 के लिए।